दोस्तों, आप तस्वीर में जिस महान संत को देख रहे हैं वो पिछले 40 वर्षों से वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा मात्र 35 मिनट में कर लेते हैं। 51 वर्षीय संत पिछले 20 वर्षों से अन्न का एक भी दाना नहीं खाए हैं। इस महान संत को पिछले 20 वर्षों से भगवान की भक्ति के अलावा कभी निद्रा नहीं आई। मतलब बाबा पिछले 20 वर्षों से कभी आज तक सोए नहीं है। और तो और बाबा को ना तो गर्मी लगती है और ना ही सर्दी। एक ऐसे संत जिन्हें रोज राधा रानी साक्षात दर्शन देती हैं और अपना श्रृंगार करवाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये महान संत, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग भारत में आगमन करते हैं। इसी क्रम में हम आपको मथुरा के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का आगमन होता है। हम बात कर रहे हैं मथुरा के लाल बाबा की। वृंदावन में अनेक ऐसे साधु संत हैं जिनका पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए ही है और यह संत लोगों के कल्याण के लिए कठोर साधना तपस्या भी करते हैं। ऐसे ही एक बाबा कालीदह के निकट यमुना जी के किनारे एक मंदिर में रहते हैं जिन्हें हम सब लाल बाबा के नाम से जानते हैं, जो कि 40 वर्षों से अधिक समय से वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। करीब 12 किलोमीटर की ये परिक्रमा वह लगातार दौड़ के 35 मिनट में ही पूरी कर लेते हैं, जबकि अमूमन लोग इस परिक्रमा को 2 घंटे से 3 घंटे में पूरी करते हैं। मगर लाल बाबा की दौड़ इतनी तीव्र गति से है कि 91 वर्ष की उम्र में भी वह मात्र 35 मिनट में ये परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। परिक्रमा के समय बाबा के हाथ में त्रिशूल और धूप बत्ती होती है जो पूरे परिक्रमा मार्ग को सुगंधित कर देती है। बाबा की परिक्रमा मार्ग में जो भी मंदिर पड़ते हैं वहाँ पर वह शीश झुकाना कभी नहीं भूलते हैं। बाबा का कहना है कि मैं जो भी करता हूँ वो सिर्फ राधा रानी और माँ चामुंडा की वजह से ही कर पाता हूँ। चामुंडा देवी मंदिर में तो वह बाकायदा पूजा अर्चना भी करते रहते हैं। बाबा जी सुबह 5:30 बजे के करीब जब मंदिर पहुँचते हैं तो भक्तगण भी उनके लिए स्थान छोड़ देते हैं। ऐसे में बाबा जी को देखकर मंदिर के द्वार को भी बंद कर दिया जाता है। करीब 10 मिनट तक लाल बाबा पूजा अर्चना मंदिर के अंदर करते हैं। उसके बाद त्रिशूल लेकर फिर परिक्रमा मार्ग की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लाल बाबा अटल्ला चुंगी होते हुए परिक्रमा मार्ग से इस्कान गौशाला होते हुए फिर कालीदह स्थित अपने आप मंदिर पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद वह थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बाबा जी ने 20 साल से अन्न छोड़ रखा है और तो और लगातार 20 वर्षों से वो सोए भी नहीं है। आसपास के तमाम लोगों ने ये बताया है कि बाबा को कई वर्षों से सोते हुए नहीं देखा गया है। दिन भर वह सेवा में और भक्ति में ही लगे रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा के एक गुरु हैं जिनको लाल बाबा विष्णु भगवान कहकर पुकारते हैं। वह भी पहले लाल बाबा की तरह परिक्रमा लगाते थे, मगर कुछ समय से वह बीमार रहने लगे और उनके चलने फिरने में तमाम दिक्कतें आने लगी, जिस कारण बाबा के गुरु बेड पर ही पड़े रहते हैं और बाबा उनका पूरा ख्याल रखते हैं। 93 साल के लाल बाबा अपने गुरु की सेवा बिना किसी मतलब और निस्वार्थ से करते हैं। परिक्रमा करके आने के बाद लाल बाबा अपने गुरु की सेवा में ही लग जाते हैं और दिन भर अपने गुरु की सेवा ही करते हैं। बता दें कि रात 12 बजे से वह परिक्रमा की तैयारी में लग जाते हैं और उसके लिए वह फूल और माला तैयार करते हैं और करीब 3 बजे के बाद वह स्नान ध्यान करते हैं। लाल बाबा सुबह 4:30 बजे के करीब परिक्रमा शुरू कर देते हैं और 35 मिनट में दौड़कर अपनी परिक्रमा को पूरी कर लेते हैं। इसके बाद वह बिहारी जी की तरफ जाने वाले मार्ग पर सफाई भी करते हैं। करीब आधा किलोमीटर दूरी तक झाड़ू लगाकर पूरे मार्ग को साफ कर देते हैं। लाल बाबा ने मंदिर के पास 2 पीपल के पेड़ भी लगा रखे हैं जो अब विशालकाय हो गए हैं और लोगों को छाया भी देते हैं। लाल बाबा का कहना है कि उन्होंने वर्षों पहले ये पेड़ छाया के लिए लगाए हुए थे और आज यहाँ तमाम श्रद्धालु रुकते हैं और गर्मी के दिनों में यहाँ विश्राम करते हैं।
बाबा जी के त्याग और समर्पण को देखकर बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन करने के लिए भी आते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। लाल बाबा हर समय बिहारी जी और राधा रानी का जप किया करते हैं। बाबा का कहना है कि उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन की डोर साक्षात राधा रानी ने थाम रखा है। हजारों की तादाद में लोग संत बाबा से मिलने आते हैं और बाबा उन्हें अपना आशीर्वाद भी देते हैं। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।